अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। बात करते हैं सितारा के ऊपर। सितारा कल आई और आके उसने काफ़ी धमकियाँ दी, लोगों को बोला कि जो भी तुम्हारे पास सबूत है वो लाओ, लाते क्यों नहीं हो आप लोग, किसका इंतज़ार कर रहे हो, क्यों नहीं दिखाते हो। मतलब बार बार उस चीज़ को रिपीट किया। तो मुझे लगता है अगर वो बोल ही रही है इतना ज़्यादा सबको, तो उनको ला देना चाहिए। वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आता है कि ये क्या खेल हो रहा है। 2 दिन का टाइम, 3 दिन का टाइम, एक बंदी मुंह पे आके बोल रही है रो रो कर कि जो सबूत है लाओ, ला के सामने रखो। तो रख दो आप लोग। मेरा तो यही कहना है कि अगर वो बोल रही है तो ला के रखो, क्योंकि वो खुद डिमांड कर रही है। अब वो खुद डिमांड कर रही है। पहले तो उसके जो सपोर्टर्स थे वो कहते थे कि सबूत लाओ, हालांकि कितने भी सबूत उनको दे दो उन्होंने तो इनकार ही करना है, झूठ है, फेक है, एडिटेड है, ऐसे ही कहते हैं। तो अब अगर वो खुद मांग रही है तो लाके उसके सबूत है उसके सामने रख दो आप लोग। तो उनका रोना धोना देख के थोड़ा सा फील भी हुआ, अच्छा भी नहीं लगा। हर टाइम इंसान का मूड कैसे होता है कैसे होता है, मतलब बुरा लग रहा था। कई बार किसी को रोता हुआ देख के, खासकर मेरी जैसी औरत, मैं बहुत फील करती हूँ। मुझे मतलब किसी को इस तरह देख के मुझे नहीं अच्छा लगता। लेकिन फिर थोड़ा सा मैंने जब सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि तारा के लिए कोई नई बात नहीं है। जब जब तारा फंस जाती है, जब जब तारा को कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो तारा ऐसे ही करती है। ऐसे ही यूट्यूब के सामने आती है, व्यूअर्स के सामने आती है, सब्सक्राइबर के सामने आती है, आके ये रोना धोना, इमोशनली ब्लैकमेल करना, ये सब चीज़ें वो करती है। उसका एक ही मेन रीज़न क्या है कि वो माइंड को डाइवर्ट करना चाहती है कि जिस मुद्दे पे हम हैं या जिस मुद्दे के चक्कर में हम बैठे हुए हैं कि वो चीज़ क्लियर हो या कुछ नताइज उसका निकलने वाला है, उसी टाइम वो ऐसा कुछ करती है कि हर किसी का माइंड जो है ना दूसरी तरफ हो जाए कि अब क्या करें। अगर उसकी बेटी पर बातें हो रही है, किसी चीज़ का भी करेक्टर पर इल्ज़ाम लग रहा है, बातें हो रही है, तो उसके लिए उसको स्टैंड लेना चाहिए था 1 साल पहले। 1 साल पहले से ये सब बातें हो रही है। मैं बार बार ये कहती हूँ कि ये जो सलमा आई है ना, सलमा के साथ कुछ बात नहीं है कि सलमा आई है तो ये बातें निकल रही है। ये सब बातें 1 साल, लास्ट 1 ईयर से ये सब बातें कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो इसने क्यों नहीं स्टैंड लिया? मैंने कई बार सुना लोगों को बोलते हुए, काफ़ी जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी कहा आप केस करो, हम आपके साथ हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन ये बंदी खुद आगे नहीं आई। आखिर क्यों नहीं आगे आई? फिर उसकी बच्ची पर इल्ज़ाम लग रहा है तो उधर तमन्ना पे भी तो इल्ज़ाम लग रहा है। तमन्ना भी इतनी बड़ी है, इसकी बेटी तो अभी बहुत छोटी है। उस पर इल्ज़ाम इसलिए लग रहा है क्योंकि इजाज़ शाह के साथ फ़ोटो वगैरह निकल के आ रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आता, अभी भी मैं इस बात से बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि इजाज़ शाह को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। मतलब उस बंदे को छोड़कर बाकी हेटर्स के पीछे लग जाते हैं, दूसरे लोगों के पीछे लग जाते हैं। पहले जो मेन बंदा है, जो फसाद का जड़ है, जो मेन फसाद पैदा कर रहा है इजाज़ शाह, आपकी बेटी के बारे में बोल के पापा मिस यू, ये सब चीज़ें, उसकी जो इंस्टा में फ़ोटो वगैरह डालता है वहाँ जाके लोग बोलते हैं अपनी बेटी को ले जाओ, फिर भी वो कोई रिप्लाई नहीं करता। वो ऐसा नहीं कहता कि नहीं वो मेरी बेटी नहीं है, इस तरह बातें नहीं करो। तो आप लोग उसको जाके क्यों नहीं पकड़ रहे हो, उस पर केस क्यों नहीं कर रहे हो? फिर पता चल जाएगा। अब खालिद अमीन भाई पर इतनी बातें हो गई, असगर पर इतनी बातें हो गई, और कितनी गंदी बात है। एक बाप की औलाद हो, अगर बाप की औलाद हो, ये सब बोलना क्या सही है? मतलब इतनी बड़ी एक मैच्योर औरत बातें कर रही हो, बातें करो, लेकिन इस तरह की बातें करना कोई सही बात तो नहीं है। लेकिन अब तुम क्यों आई हो एक दिन पहले? खालिद अमीन भाई तो लास्ट 1 ईयर से आ रहे हैं जा रहे हैं। उस वक्त भी तुमने एक अदालत बिठाया था अपनी सऊदीया वाली बहन के वहाँ, अब्बू को इंसाफ चाहिए। तो उस वक्त खालिद अमीन भाई गए थे तो आपने तो कोई सवाल ही नहीं की। जो मुद्दे पे गए थे, जिस टाइटल के ऊपर गए थे कि अब्बू को इंसाफ चाहिए, लेकिन उस दिन उस बात पर कोई बात ही नहीं हुई। जब भी वो बातें कर लेकर आते थे क्वेश्चन कि हाँ चलो जिस मुद्दे पर आए उस पर बात हो जाए, आप और मरियम उस पर कूद पड़ती थी, दूसरे टॉपिक पे बात हो जाता था। उसके बाद उस बंदे ने आपको माफ़ करके वो बेचारा वहाँ से ही निकल गया लाइफ से। कि मरियम का लाइफ का उस दिन जब खालिद अमीन भाई गए थे वो हाल था, क्योंकि मैंने भी देखा था कि एक आदमी उधर टिक नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था। दोनों ने मिलके, तारा ने और मरियम ने,
पूरे उन पर हावी हो गए थे। तो एक आदमी का इनका सामना करना नामुमकिन है। अगर इनको चाहिए, हाँ कोई बदतमीज़ आदमी होता इस जगह पर या कोई रूड आदमी होता तो फिर इन औरतों से टक्कर ले सकता था, लेकिन जहाँ वो आदमी बहुत ही डिसेंट वे से बात करते हैं तो उनके लिए मुश्किल था इनके साथ बात करना, डिबेट करना। तो कोई ना कोई एक औरत अगर उस टाइम साथ होती ना, या कोई और आदमी होता उनके साथ, तो फिर बात हो जाती पूरी। ये बात मैं ये कहना चाहूँगी कि कल भी इसने वही बात की, सारी बातें करने के बाद, रोने धोने के बाद, दाढ़ी वाला अंकल। मुझे एक बात आप लोग बताओ, सारे लोग इतने डिबेट करते हो हर बात को लेके, हर छोटी से छोटी बात को पकड़ कर बातें करते हो, पूरी पूरी रात लाइव चलाते हो, लेकिन किसी को ये ख्याल नहीं आता कि वो औरत दाढ़ी का जब मजाक उड़ाती है, दाढ़ी वाला अंकल मतलब स्पेशली ये कहने का क्या मतलब है, दाढ़ी मतलब ये दाढ़ी का हर वक्त ये क्यों इस बात को यूज़ करती है। दाढ़ी हमारा एक सुन्नत है, वो सुन्नत के तौर पे रखा जाता है। उस सुन्नत का जब वो मजाक उड़ाती है तब कोई आवाज़ ही नहीं उठाता है, कोई बात ही नहीं करता है। खालिद अमीन तो एक ही है ना, खालिद अमीन भाई तो यूट्यूब में सितारा का जो रिश्तेदार है वो एक ही है। 10 तो नहीं है कि हम पहचाने कि नहीं ये खालिद अमीन है, वो खालिद अमीन है, इस तरह का खालिद अमीन है, एक ही खालिद अमीन है। तो दाढ़ी वाला बोलने का क्या मतलब है? मतलब वो तंजिया तरीके से इंसल्ट करने की तौर पे वो बोलती है दाढ़ी वाला। तो मैं ये कहती हूँ कि सारे जो इतने बैठे होते हैं मुस्लिम, किसी को ये दिल नहीं होता कि इस बात पे इसको पकड़े कि तू हर बात पे दाढ़ी वाला क्यों बोलती है, सुन्नत का क्यों मजाक उड़ाती है। ये तो सुन्नत का मजाक उड़ाना हो गया। अगर यहाँ 10 खालिद अमीन बैठा होता, किसी की दाढ़ी है, किसी की दाढ़ी नहीं है, तो फिर समझ आती, किसी की लंबी है, किसी की छोटी दाढ़ी है, तो फिर इस तरह नाम लेती कि वही दाढ़ी वाला। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है ना। तो आप लोग को चाहिए, जब आप लोग दुनिया की बातों में इतने घंटे घंटे 6-6 घंटे 8-8 घंटे लाइव करते हो, इस तरह बैठे होते हो, तो जब ये औरत हमारी दीन का मजाक उड़ाती है, हमारी सुन्नतों का मजाक उड़ाती है, तब भी आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए और स्ट्रांगली आवाज़ उठानी चाहिए। अच्छा, और सितारा ने जितने इल्ज़ामात लगाए, जो भी किया, पहले भी कर सकती थी। अभी अचानक जब असगर ने 2 दिन का टाइम दिया और सिर्फ 1 दिन बीच में रह गया है, तो सितारा का इस तरह की बातें करना, और जो समझदार है उनको सब समझ ही आ रहा होगा कि क्यों ये सब खेल खेला जा रहा है। तो इस टाइम पे हमारे लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है कि खालिद अमीन भाई का क्या पाप किया था उन्होंने, क्या नहीं किया था, क्यों उन्होंने अपने बाप को निकाला था। वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ना हमारा इशू है। इस टाइम पर एक चीज़ को क्लियर हो जाए, पहले वो सलमा का केस, तमन्ना का बातें सारे क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर खालिद अमीन की भाई के बारे में अगर बात चले तो उस बात पे ध्यान देना बेहतर है। इस टाइम पे टोटली हमारे माइंड से खेला जा रहा है, हमारे माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ये सब बातें रखी जा रही है। तो ये सब बातों को अभी लोग अगर इग्नोर कर दें वो बेटर है। अब बात करते हैं मरियम सऊदिया वाली जो सितारा की बहन है मरियम, उन्होंने एक पोस्ट डाला, कम्युनिटी पोस्ट, खालिद अमीन भाई को चैलेंज किया है कि आप आओ हमारे पैनल में और आके सितारा से बात करो। तो मैं खालिद अमीन भाई को ये एडवाइस करूँगी, अगर वो सुन रहे हैं मेरी बात, कि गलती से भी, बाय मिस्टेक भी आप लोग वहाँ नहीं जाना। आपको अगर बात करनी है तो आप, हेटर्स कहा जाता है, उनके किसी की लाइफ में आए या सितारा को बोले अपने लाइफ में आपको बुलाए, वहाँ जाए। अगर सितारा साथ किसी को भी रखेगी तो आप भी किसी को साथ लेकर जाए, नहीं तो सिर्फ 1 on 1 आप दोनों एक दूसरे से बातें करें। सेकंड आदमी कोई आया बीच में, दूसरा कोई सिंगल आदमी बीच में आया, उसी वक्त आप निकल जाना, यही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपने दोबारा वही गलती की, दोबारा आप इनके बीच में जाके पड़े, तो आपको पता है ये औरतें हैं, ये किस तरह की बातें करते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, आप इनका सामना नहीं कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि किसी को साथ रखें आप, अगर वो किसी को साथ रख रही है तो। और अगर वो कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल अकेले अपने चैनल पे बात करूँगी, तो फिर 1 on 1 आप दोनों सिर्फ बातें करें, बाकी बैक स्टेज में रह के सब लोग बातें सुने। ख़ास बात एक कि असगर ने जो इनको टाइम दिया सिर्फ आज का दिन है, तो इस टाइम पे मैं तो कहती हूँ आपको कोई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। असगर का बात क्लियर हो जाए उसके बाद फिर आप अपनी बातों में आए। आप भी एक कम्युनिटी पोस्ट लगा दें या किसी को बोल दें आप कि आपके लिए कम्युनिटी पोस्ट लगा दें कि मैं असगर का जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद मैं अपना क्लियर करूँगा। क्योंकि इस टाइम पे वो खुद ही कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसी हरकत हो, कि मामला कुछ ऐसी गड़बड़ हो
कि सारा जो माइंड है ना वो आपके केस में आके पड़ जाए, और वो जो वहाँ जो बातें चल रही है कि माफ़ी मांगना है, चीज़ें ख़त्म करनी है, वो चीज़ें उधर ही दब के रह जाए। ये बात भी क्लियर हो गई। और दूसरी बात यह है कि कल मैंने एक लाइव में मैंने असगर को बात करते हुए देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि बीवी का उन्होंने सलमा का काफ़ी साइड लिया कि अब सलमा के बारे में कोई गाली निकाले, कोई गंदी बात करे तो मैं बढ़ चढ़ के गंदी गाली दूंगा। और उन्होंने साथ ये भी रिक्वेस्ट किया असगर ने कि कोई भी फिर वो वीडियो ना देखे, जो भी मतलब मेरे सपोर्टर्स से, मतलब सलमा के जो सपोर्टर्स हैं उनमें से कोई ना देखे, क्योंकि फिर मैं, अगर वो उन्होंने गाली निकाला मेरे सलमा को या मेरी बेटी को, तो मैं भी बढ़ चढ़ के गाली दूंगा। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इस तरह का स्टैंड लेते हो सलमा का, उसका भी दिल खुश होगा, और इस टाइम पे उसको खुश होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सफ़र कर चुकी है, मेंटली बहुत प्रेशराइज हो चुकी है। अभी उसको रिलैक्स करें कि डिलीवरी से पहले वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए, सुकून पे हो जाए। हम सब यही चाहते हैं। सितारा का भी बुरा नहीं चाहते हैं कि सितारा के साथ कुछ बुरा हो, लेकिन जो ये हरकतें सितारा करती है ना, इस चीज़ की मैं बहुत ख़िलाफ़ हूँ। ये मतलब बहुत ही, वो कैसे कहते हैं, एहसास कमतरी का शिकार लोग होते हैं ना, वो ये सब हरकतें करते हैं। साइकोपाथ लोग होते हैं ना, जो साइको मतलब लोगों के दिमाग से खेलना, उस टाइप की हरकतें, मतलब लोगों को हिंट देना, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी। क्यों कर लोगी? जब तुम्हें फेमस होना था तुम फेमस हुई हो, और फेमस होने के बाद अगर तुम्हारी कुछ चीज़ें निकल कर बाहर आ रही है, अगर तुमने पास्ट में कुछ किया है, तो फिर उसको तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। तुम 2 दिन बाद आके रो के, लोगों से रो के बात करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन इस तरह इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करो। और प्लीज़ प्लीज़ अपनी बूढ़ी माँ को इस्तेमाल मत करो, अपनी माँ को बीच में मत लाओ। अब भी इसकी माँ के बारे में इतनी बातें हुई थी तारा की, 3 शादियाँ कर ली, ऐसे कर ली, उससे कर ली। हाँ, काफ़ी लोगों ने यह कहा था कि ये मुस्लिम में होती है, अगर हस्बैंड डिवोर्स दे दे, हस्बैंड की डेथ हो जाए तो औरतें शादी कर सकती है, कोई गुनाह नहीं है शादी करना। किसी के साथ हराम रिलेशनशिप करना, रहना, या उसके साथ रिलेशनशिप कायम करना, वो गुनाह है, शादी में कोई गुनाह नहीं है। इतनी बातें जब इसकी माँ के बारे में हो रही थी, एक बार सितारा नहीं आई सामने आकर, किसी को नहीं बोला अपने कि मेरी माँ के बारे में ये सब बातें नहीं करो। जैसे सलमा ने एक कुछ दिन पहले आई थी, कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि कुछ भी हो जाए आप लोग कुछ भी बातें करो, कम से कम मेरी माँ के बारे में कोई बातें नहीं करो। तो ये बातें सितारा भी कर सकती थी जब सितारा की माँ के बारे में बातें हो रहा था, जब सलमा का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन सितारा ने ऐसे नहीं किया। तो सितारा देखो, हर रिश्ते को इस्तेमाल मत करो। आखिर में एक दिन तुम बिल्कुल अकेले रह जाओगी, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरों को यूज़ करते हैं ना, एक दिन उनकी ज़िंदगी बिल्कुल वीरान हो जाती है, कोई उनके पास नहीं होता है। एक हद तक लोग एक टाइम तक रहते हैं, उसके बाद ऐसे लोगों का जो सेल्फिश है, लोग साथ छोड़ देते हैं। अभी फिर तुम शुरू हो गई हो, मेरी माँ की बद्दुआ लगेगी, मेरी माँ की हाय लगेगी। तो ये खेल मत खेलो, ये इमोशनली जो गेम है ना, ये काफ़ी पुराना हो चुका है। तो जस्ट स्टॉप इट, ये सब बंद कर दो और सही ढंग से बात करो, तरीके से आओ, हर चीज़ का सामना करो, अगर तुम सच्ची हो और तुम सच में नेक हो। ठीक है, चले फ्रेंड्स, आज इसी के साथ ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगता हो। बाकी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा मुझे अगर मेरी कोई गलतियाँ हो रही है, मुझे इंतज़ार रहेगा आप सबके कमेंट्स का। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।